हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं अधिगम और आज का हमारा टॉपिक है अधिगम का वक्र, लर्निंग कर्व, जिसको दिया था एबिंग्रहास ने। जो हमारा लर्निंग कर्व है अधिगम का वक्र, जिसको दिया था एबिंग्रहास ने। अधिगम के वक्र की परिभाषा को हम समझते हैं कि अधिगम के वक्र की परिभाषा क्या कहती है। अधिगम के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की प्रगति। अधिगम के जो वक्र होते हैं यानी कि जो लर्निंग कर्व होते हैं, ये अभ्यास द्वारा यानी कि प्रैक्टिस से सीखने की प्रगति को दिखाते हैं। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस से सीखने की प्रगति को दिखाते हैं। प्रोग्रेस यानी कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को सीख पा रहे हो। अब हम बात करते हैं कि मात्रा यानी कि आप 2 पन्ने, 3 पन्ने, 4 पन्ने, कितने चीज़ों को सीख रहे हैं। अथवा गति यानी कि कितनी स्पीड से आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं। आपके चीज़ों को सीखने की गति क्या है। अथवा सीखने की सीमा मीन्स यानी कि एक समय में आप कितनी चीज़ों को सीख पाते हैं, आपके सीखने की सीमा क्या है को प्रदर्शित करता है। तो अधिगम का जो वक्र होता है वो अभ्यास द्वारा सीखने की प्रगति, मात्रा या गति अथवा सीखने की सीमा को प्रदर्शित करता है, जिसको हमारे एबिंग्रहास ने दिया है। कहते हैं कि अधिगम के वक्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, जिसमें हमारा सबसे पहला है अवतल वक्र, जिसको हम कन्वेक्स कर्व बोलते हैं, जिसमें बच्चा शुरुआत में सीखने की गति स्लो यानी कि धीमी होती है और बाद में उसके सीखने की गति तेज हो जाती है। आपने भी अपने आसपास छोटे बच्चे को ज़रूर देखा होगा, जो बच्चा किसी चीज़ को शुरुआत में बड़ी धीमी से सीखता है और धीरे धीरे वही बच्चा उसी चीज़ को बाद में तेज़ी से सीखने लगता है, जो यानी कि स्लो स्टार्ट करता है और फास्ट उसका प्रोग्रेस होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने भी अपने घर में छोटे बच्चों को देखा होगा, जो जब छोटे बच्चे होते हैं तो जब वो साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो शुरुआत में वो साइकिल से डरते हैं, धीरे धीरे साइकिल को चलाते हैं, गिरते भी हैं, फिर उसको सीखते हैं। जब वो उसको साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो हम देखते हैं कि बाद में वही बच्चा बहुत तेज़ी से साइकिल चलाना शुरू कर देता है। तो अवतल वक्र यानी कि जिसमें बच्चा शुरुआत में चीज़ों के सीखने की गति जो होती है उसकी धीमी होती है और बाद में जाके उसके सीखने की गति में तेज़ी आ जाती है, ये होता है हमारा अवतल वक्र। अब हम बात करते हैं कि उत्तल वक्र के बारे में, कि उत्तल वक्र क्या होता है। उत्तल वक्र हमारे अवतल वक्र के ठीक अपोजिट होता है, यानी कि ठीक उसके उल्टा होता है। इसमें शुरुआत में सीखने की गति बहुत तेज होती है और बाद में सीखने की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। यानी कि बच्चा फास्ट स्टार्ट करता है और स्लो प्रोग्रेस हो जाता है। यानी कि इसमें सीखने की जो गति होती है शुरुआत में तेज देखा जाता है और बाद में धीरे धीरे वही सीखने की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। तो ये होता है हमारा उत्तल वक्र, जिसमें शुरुआत में सीखने की गति बहुत तेज होती है और बाद में सीखने की गति धीमी हो जाती है, जो हमारे अवतल वक्र के ठीक अपोजिट होती है। अवतल वक्र यानी कि शुरुआत में सीखने की गति बहुत स्लो और बाद में सीखने की गति बहुत तेज हो जाती है। उत्तल वक्र जिसमें हमारे शुरुआत में सीखने की गति बहुत तेज और बाद में सीखने की गति बहुत धीमी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम थर्ड बात करते हैं कि मिश्रित वक्र संयोजन क्या होता है। मिश्रित वक्र संयोजन यानी कि जिसमें बच्चा शुरुआत में स्लो यानी कि धीमा चीज़ों को सीखता है, फिर बीच में तेज हो जाता है और फिर अंत में स्लो यानी कि धीमा हो जाता है। अब मिश्रित वक्र यानी कि दोनों के सम्मिलित यानी कि जो अवतल वक्र है और उत्तल वक्र है, दोनों को मिलाकर हमारा मिश्रित वक्र बनता है, जिसमें हमारा उत्तल वक्र और अवतल वक्र दोनों आते हैं। जिसमें बच्चा शुरुआत में स्लो स्टार्ट करता है, फिर बीच में जाता है तो तेज होता है और अंत में वह धीमा हो जाता है।
जैसे हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, शुरुआत में हम चीज़ों को बहुत धीरा धीरा मतलब चीज़ों को सीख रहे होते हैं। और मान लीजिए आपको जब कोई मोटिवेट करता है या आपने कोई ऐसा मोटिवेशन वीडियो देख लिया जिससे आपके अंदर मोटिवेशन आ गया, तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीखने लगते हो। और बाद में अंत में जाकर आपको फिर से ऐसा लगता है कि अरे मैं चीज़ों को नहीं सीख पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है। तो आप क्या होता है, फिर से चीज़ें क्या होती हैं, सीखने की गति में धीमी हो जाती हैं। तो ये हमारा होता है, तो मिश्रित वक्र संयोजन जो हमारा होता है, शुरुआत में धीमा होता है, फिर तेज होता है, फिर धीमा होता है। तो इसका वक्र हमारा ऐसे बनता है कि पहले वक्र हमारा धीमा होगा, फिर तेज होगा, फिर धीमा होगा, फिर तेज होगा। तो ये हमारा इसका वक्र बना हुआ है, जिसमें पहले धीमा, फिर तेज, फिर धीमा, फिर तेज, ऐसे होता रहता है। अब हम बात करते हैं कि लर्निंग स्टाइल्स, अधिगम की शैली। लर्निंग स्टाइल, अधिगम की शैली, जिसको नील फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया है। अधिगम की जो शैली हमारी सीखने की जो तरीका है, जिसको नील फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया है। अधिगम की हमारी जो शैलियाँ होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, जिसको वक्र मॉडल यानी कि VARK यानी कि वक्र मॉडल कहा गया है। भी मीन्स विजुअल, यानी कि जो हमारे दृष्टि से जुड़ा होता है। विजुअल जो नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे दृष्टि से जुड़ा है, यानी कि देखकर सीखना। जब बच्चा देखकर चीज़ों को कुछ सीखता है, यानी कि जब बच्चा चित्र को देखकर चीज़ों को सीखता है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, कुछ बच्चे सुनकर चीज़ों को उतना अच्छे से नहीं सीख पाते, जब वो चित्र को देखते हैं तो चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये क्या हुआ, विजुअल, यानी कि देखकर जो बच्चे सीख पाते हैं। चित्र को देखकर बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख पाते हैं। ऐसे बच्चे सुनकर तो चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाते, बट देखकर चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि VARK, यानी कि अब हम बात करते हैं A जो है ऑडिटरी में सुनकर। इसमें बच्चे क्या होते हैं, चित्रों को देखकर नहीं बल्कि सुनकर भी चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं। जैसे कोई टीचर कोई कहानी सुना रहा हो, कोई टीचर उसको कुछ बता रहा हो, या कोई पेरेंट्स के साथ हो, पेरेंट्स उसको कोई बात समझा रहे हो, तो वो क्या करता है, ऐसे बच्चे सुनकर चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड, जो है हमारा रीडिंग राइटिंग। R मीन्स की रीडिंग राइटिंग यानी कि पढ़ लिख कर सीखने वाले व्यक्ति। ऐसे लोग रीडिंग राइटिंग यानी कि ऐसे लोग सुनकर या देखकर चीज़ों को उतनी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, बल्कि वह खुद से पढ़कर या चीज़ों को बार बार लिखकर अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। आपने भी देखा होगा कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को 1 से 2 बार पढ़ते हैं, या 1 से 2 बार जब वो लिखते हैं तो उनको वो चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती हैं, उनको वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। मैंने भी ये ट्राई किया होगा कि जब मैं कुछ चीज़ों को लिख लेती हूँ तो वो चीज़ें मुझे अच्छे से याद रहती हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर रीडिंग राइटिंग होती है, यानी कि पढ़ लिख कर सीखने वाले व्यक्ति होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यानी कि क्रियात्मक, यानी कि करके सीखना। ऐसे जो लोग होते हैं वो चीज़ों को करके, यानी कि उसको चीज़ों को करके सीखते हैं, यानी कि इसमें पढ़कर लिखकर सुनकर नहीं, बल्कि वो खुद उस काम को करके उस काम को सीखते हैं। जैसे कि जब हम कोई काम सीखते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम उसको सुनकर या देखकर या पढ़कर हम उस काम को सीख लें। जब हम उस काम को बार बार करते हैं तो हम उस काम को सीख पाते हैं। जैसे कि आप जब पौधा लगाएंगे तो क्या होगा, आपको पता होगा कि हाँ कैसे पौधा लगाना है, कब पानी देना है, तो क्या होता है, तब हम उस काम को सीख जाते हैं। तो ये हुआ हमारा क्रियात्मक, यानी कि करके सीखना। तो हमारी जो लर्निंग शैली होती है वो ओवरऑल 4 प्रकार की होती हैं। VARK, जिसको वार्क मॉडल भी कहते हैं। V यानी कि विजुअल, जो देखकर। A यानी कि ऑडिटरी, जो सुनकर। R यानी कि रीडिंग राइटिंग, जो पढ़ लिख कर होता है। और K यानी कि क्रियात्मक, जो करके सीखना, यानी कि इसमें चीज़ों को करके सीखा जाता है।
तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आने वाला नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।